हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके से नेविगेशन बार के ऊपर जो ये ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन मेनू लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं। अभी देखिए, मैंने यहाँ फोर्स वाला जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेनू लगाया है। आप चाहें तो किसी भी ऑप्शन के अंदर इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तो आप और भी आइटम्स वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में यही सीखेंगे। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप ये हेडर और ये नेविगेशन बार बनाने वाला वीडियो देख लीजिएगा। ये काफ़ी इजी है और मेरे चैनल पर उपलब्ध भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। पहले आपको ये नेविगेशन बार बनाना आना चाहिए और ये सारी चीज़ें बनाना चाहिए, तब जाके आप ये इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेनू बना पाएंगे। वैसे ड्रॉप डाउन मेनू बनाना काफ़ी ईजी है। अगर आपको ये नेविगेशन बार बनाना, ये सारी चीज़ें आता है, तो आप ड्रॉप डाउन मेनू बनाना बहुत जल्दी सीख देंगे। तो चलिए, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर ड्रॉप डाउन लगाना है, जरूरी नहीं कि मैं नेविगेशन बार पर लगाऊं। अगर किसी ऑप्शन के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर भी लगाना है, या किसी ऑप्शन के अंदर में भी लगाना है, कब पे भी वहाँ पे इस तरीके से मेनू आप लगा सकते हैं। तो चलिए, इसी को मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अपने वी एस कोड में आ जाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक और भी कोड है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ड्रॉप डाउन मेनू नहीं है। मैं आपको एक बार इसको चला करके ही दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे पास एक ड्रॉप डाउन नाम का कोड है, लगभग वही वेबसाइट है, लेकिन मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू को हटा दिया। देखिए, मैं कोर्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी ड्रॉप डाउन मेनू नहीं आ रहा है। तो अब क्या करने वाला हूँ कि उसी वेबसाइट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये उसी का है, बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू नहीं है। तो मैं इसी के नीचे क्रिएट करने वाला हूँ। इसको कैसे क्रिएट करना है, तो मैं अपने वी एस कोड का आ जाता हूँ और अपने कोड पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कोडिंग है। यहाँ पे आपको हेडर का और जो हमारा नेविगेशन बार है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कोडिंग मिलेगी। तो ड्रॉप डाउन जिस भी ऑप्शन के नीचे आपको बनाना है, पहले आप उसको ढूंढ लीजिए। फॉर एग्जांपल, मुझे इस फोर्स वाले ऑप्शन के नीचे ही ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे इसकी लिस्टिंग है ना। तो मैं करता हूँ क्या कि इस कोर्स के नीचे क्या करता हूँ, एक एंटर मार देता हूँ। मैं यहाँ एंटर करता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ डिव टैग, क्योंकि डिव टैग से हमारा वो स्पेशल एरिया बन जाएगा। टैब दबाऊंगा तो मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग टैब आएगा। मुझे डिव टैग के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी पड़ेगी, यूएल। और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट के आइटम्स क्रिएट करने होंगे। जो जो भी दोस्तों आप ऑप्शन डालना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर, ये आपको लिस्ट के अंदर ही मेंशन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ट्रिपल सी डाल देता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट के डाउन बटन दबाएंगे तो ये पॉपी जी हो जाएगा। आप अलग अलग कोर्स के नाम यहाँ पे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ DCA, एक होता है ADCA, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ADCA। अगर इसके अलावा भी कोई और अदर कोर्स हो गई तो यहाँ पे अब मैं अदर डाल देता हूँ। जरूरी नहीं कि आप ये डालें, आप किसी भी ऑप्शन के अंदर उससे रिलेटेड यहाँ पे लिस्ट डालेंगे। मेरा यहाँ पे 4 आ गया। अगर मैं आपको अभी इसको चला के दिखाऊँ तो देखिए दिखता कैसा है। तो अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ढंग से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये पोस्ट के नीचे इस तरीके से लिख के आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है कि इसको इसके नीचे लाना है, एक के नीचे एक। तो ये सारी चीज़ें अब हम सेटिंग करने वाले हैं। चलिए, मैं अपने वी एस कोडिंग चलता हूँ। तो इस डिव टैग को टारगेट करने के लिए मैं इसको क्लास दे देता हूँ, ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूँ। स्टाइलिंग के लिए मैं लिख देता हूँ क्लास। और क्लास में करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ड्रॉप डाउन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ड्रॉप डाउन। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग वाले टैग के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे वैसे भी बहुत एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, तो इसको हटा देता हूँ। मैं करने के वाला हूँ यहाँ से इस, मतलब डिव टैग को यहाँ टारगेट करने वाला हूँ। मैंने उसको क्लास दे दी है, तो मैं इसको डॉट से एक्सेस कर देता हूँ। एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप, DROP DOWN। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉक लेवल एलिमेंट चाहिए उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले, मैं कर देता हूँ ब्लॉक, BLOCK। और मैं इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो होगा क्या कि मैं मन चाहा पोजीशन को उसको अपना ला सकता हूँ। मैं अगर इसके पोजीशन को, जो हमारे एडिट टैग है, एब्सोल्यूट कर दूंगा, तो उसको अपने मन चाहा पोजीशन पे ला सकता हूँ। तो अगर मैं अब एक बार इसको चलाऊँ तो आप देखिए होगा क्या कि ये हमारा देखिए नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी ऑप्शन है एक के बाद एक करके आ रहे हैं। तो अभी जो मैंने दो अभी डिप टैग के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो उससे हुआ क्या है कि जो आपको इसी के साथ दिख रहा था, होता क्या कि उन दोनों को प्रॉपर्टी लगाने से ये नीचे चला गया। बस मुझे अब क्या करना है, इसको थोड़े से और एडजस्ट करना है। अभी आप देखिए, एक लाइन में ये तीनों ऑप्शन प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक के नीचे एक आपको ये प्रिंट करना है, तो जो ये आपका अनऑर्डर लिस्ट है, इसका जो आपका ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसको आपको ब्लॉक लेवल का बनाना पड़ेगा।
जो आपका ये डिफ टैग के अंदर ये अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसका जो डिस्प्ले क्या होगा, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। आपको करना क्या होगा कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, यूआरएल के अंदर जो आपकी लिस्ट है, मैं यहाँ पे इस तरीके का करता है। आपको यहाँ पे लिखना होगा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो आपकी लिस्ट है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बिल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले ड्रॉप डाउन से मैं टारगेट करता हूँ, क्योंकि ड्रॉप डाउन के अंदर ही वो है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप डाउन, यहाँ पे लिखूँगा अनऑर्डर लिस्ट। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से डिस्प्ले में कर दूँगा ब्लॉक, तो अब देखिए होगा क्या। एक बार मैं इसको चलाता हूँ, तो अब देखेंगे दोस्तों, आपका ये जितने भी ऑप्शन थे ये एक के नीचे एक आ गया। हुआ क्या कि जो आपका ये ड्रॉप डाउन था, ड्रॉप डाउन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट थी, ये एक के बाद एक प्रिंट हो रही थी। लेकिन इस कोड से हुआ क्या कि ब्लॉक करने से ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, एक के बाद एक प्रिंट होते हैं। तो हमारे जितने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये आइटम्स थे, हमारे एक के नीचे एक प्रिंट हो रहे हैं। अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो ऑप्शन है लगातार अपीयर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि केवल जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तब ये आपका अपीयर हो, तो ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा ये आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर भी है, तो आप इसकी पोजीशन वगैरह भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है ना, अगर आप इसका सबसे पहले अगर मार्जिन क्राइडिंग कर देंगे, तो आपका ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये भी आपका कम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत और स्टाइलिंग कर देता हूँ। अगर मैं इसकी कर देता हूँ मार्जिन, मैं इसको कर देता हूँ 0 पिक्सल। और इसकी जो मैं पैडिंग भी होती है, पैडिंग क्या होता है, इनर स्पेस होता है। तो अगर मैं इसकी पैडिंग भी अगर यहाँ पे 0 कर दूँगा, तो आप देखोगे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और अच्छा दिखने लगेगा। तो जैसे मैं इसको चलाता हूँ, तो देखोगे कि आप थोड़ा सा अच्छा आ गया। अगर मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है, तो आपका ये जो अनऑर्डर लिस्ट, अगर आपको इसको थोड़ा नीचे लाना है, तो ये जो आपका ड्रॉप डाउन वाला था ना, थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज वगैरह कर सकते हो। मैं थोड़ा टॉप से मार्जिन ले भी लेता हूँ, लेकिन अगर मैं करूँगा तो थोड़ा सा और ये वीडियो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि ये आप यहाँ पे टॉप मार्जिन यहाँ सेट कर दीजिए। थोड़ा सा वैल्यू घटाने बढ़ाने में टाइम लग जाएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये क्लिक करने से ही कैसे आएगा। तो क्योंकि यही हमारा मेन मोटिव है, पोजीशन वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे होगा क्या कि ये केवल क्लिक करने पर ही आएगा। अभी तो ये लगातार अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो आपका ये ड्रॉप डाउन है या जो आपका डिव टैग है, सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर्टी को गायब करना होगा। अभी देखिए ये कि लगातार दिख रहा है। तो मैं करने क्या होना कि सबसे पहले जो हमारा ये ड्रॉप डाउन है, तो इसका जो हमारा डिस्प्ले है, मैं कर देता हूँ डिस्प्ले, इसको कर देता हूँ नन। ध्यान दीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, नन। एक बार इसको चलाता हूँ, तो अब आप देखोगे कि अभी भी हमारे ये अपीयर हो रहा है। इसकी प्रॉपर्टी तो गायब हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है, ये अभी भी अपीयर हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका ये ड्रॉप डाउन था, अब आपको यहीं पे ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। आपको ये कोड लिखा है कि जो आपका ये ऑन ऑर्डर लिस्ट का है, UL ऑन ऑर्डर लिस्ट के ऊपर, ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिस्ट के ऊपर जब आप ना होवर लेके जाओगे, HOVER, तभी आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगा। ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो हमारे ये डिफ टैग था, जिसको मैंने ड्रॉप डाउन नाम दिया था, मैंने उसके प्रॉपर्टी को नन कर दिया। अब होगा क्या कि जब मैं अन ऑर्डर लिस्ट के ऊपर, जो ये हमारा नेविगेशन बार के अंदर है, जब होवर लेके जाऊंगा तभी हमारा ये ड्रॉप डाउन दिखेगा। अब जैसे मैं इसको चलाता हूँ, तो आप देखोगे होगा क्या कि हमारा ये देखिए गायब हो गया। अब जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे पोर्स के ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो आपको देखिए ड्रॉप डाउन दिखना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि आप अपने अलग अलग ऑप्शन के अंदर इस तरीके से होवर लगा सकते हो, और उसके ऊपर माउस ले जाने से ही वो ऑप्शन दिखेगा। ये प्रॉपर्टी भी आप इन दो लाइन से लगा सकते हो। सबसे पहले जिस भी, अगर आपको डिफ टैग को गायब करना है थोड़ी देर के लिए, आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी। फिर वो लाइन जिसकी वजह से दिख रहा है, वहाँ पे आपको इस तरीके से होवर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका वो क्या होगा, क्लिक करने पे दिखाई देगा नहीं। तो होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो इसको 2-3 बार करके देख लीजिएगा। ये हल्का सा टफ है, उतना टफ भी नहीं है। बस आपको यही दो स्टार्टिंग ये वाली लाइन समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।